कहा गया है कि 5% ऑफ ए इक्वस टू बी। इक्वेशन 1 दिया गया है, जबकि दूसरा इक्वेशन में कहा गया है कि b% ऑफ 20। इसका मतलब क्या हो गया कि b/100 इंटू 20, यानी हो गया 20 बचे 100, यानी b/5। तो हम देख रहे हैं कि जो दूसरा इक्वेशन का जो कंडीशन दिए है उसमें देख रहे हैं कि उसका b/5 इक्वेशन आ रहा है, जबकि पहला वाला में देख रहे हैं कि b। तो हमको इस दोनों पक्ष को हमें तो बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए इसमें हम 5 से डिवाइड देंगे। आप ये भी जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो बराबर के दोनों साइड करते हैं। यदि इधर हम 5 से डिवाइड दिए हैं RHS में, तो हमको LHS में भी 5 से डिवाइड देना होगा, है ना। तो आप ये जानते हैं कोई भी क्रिया करेंगे तो दोनों में बराबर करेंगे। तो हम कर दिए बोथ साइड डिवाइड, बाय 5। अब हम यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं 5% यानी 5/100, है ना। 5/100 हो गया। परसेंट, क्योंकि परसेंट के लिए ही 100 लिखे हैं, तो अब हम यहाँ परसेंट लिख नहीं सकते हैं, तो क्या काम करते हैं कि परसेंट रहने देते हैं, 100 ही हटा देते हैं। यानी 5% ऑफ के मतलब तो जानते हैं मल्टीप्लिकेशन होता है। ए में हम कितना से डिवाइड दिए हैं, 5 से, इक्वस टू b/5, यानी 5 से 5 कैंसल, यानी क्या बच गया दोस्तों कि 1% ऑफ ए इक्वस टू b/5 होना चाहिए। ए हमारा आ गया फाइनल इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि ए इक्वेशन को कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है 1% ऑफ ए इक्वस टू b/5। तो अब हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे और देख लेते हैं कि जो पहला वाला ऑप्शन दिए हुए हैं, चेक करते हैं। अब चेक ऑप्शन, तो पहला वाला जो दिए हुए हैं कि 20% ऑफ a/2, और जो भी ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर हो जाएगा। तो 20% ऑफ a/2 का किया गया है, यानी 20/100 इंटू a/2, है ना। 20 बचे 100, यानी 5 दूना 10, यानी a/10 आ गया, यानी ये हो गया 10% ऑफ ए। जबकि हमको क्या चाहिए, 1% ऑफ ए चाहिए, यहाँ आ रहा है 10% ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसी तरह से ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी का चेक कर लेते हैं। 20% ऑफ a/20 लिखे हुए हैं, तो आप जानते हैं कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं 20/100 इंटू a/20। ऐसे कट गया, यानी देख रहे हैं कि a/100 यानी क्या आ गया कि 1% ऑफ ए, यानी देख रहे हैं कि ऑप्शन डी है जो सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को, 1% ऑफ ए वाला कंडीशन आ रहा है, यानी इसका भी वैल्यू b/5 ही होगा। तो हम इस तरह से ऑप्शन डी को अलग कर लिए, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू।